आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। जी, फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल। बिल्कुल। और ये मालूमात जावेद हसन सोफी, जो एक आईटी एक्सपर्ट है, उनके नोट्स पर मबनी है। तो मकसद ये है कि हम समझें कि फंक्शंस को वैल्यूज यानी इनपुट्स कैसे दी जाती हैं। सही। तो शुरू करते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट्स आखिर हैं क्या। आसान लफ्जों में आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज हैं जो फंक्शन को कॉल करते वक्त, मतलब जब हम उससे इस्तेमाल करते हैं तब देते हैं। चलें एक मिसाल से देखते हैं। ठीक है। फर्ज करें एक फंक्शन है ऐड, जो दो चीजें लेता है, ए और बी। यानी डेफ एड ए कॉमा बी, ऐसे। जी बिल्कुल। और ये फंक्शन ए और बी का सम यानी जोड़ प्रिंट करता है। तो जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, कॉल करेंगे, हाँ, तो हम लिखेंगे ऐड 5,3। अच्छा, तो यहाँ 5 और 3 आर्ग्यूमेंट्स हुए। यही बात है। यहाँ a की वैल्यू 5 हो गई और b की 3। और आउटपुट आएगा सम इज 8। बिल्कुल सही। तो ये तो वो सूरत हाल है जब हमें पता हो कि दो ही आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। क्या हो अगर हमें पता ही ना हो कि कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं? कभी 2, कभी 4। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर पाइथन का एक फीचर काम आता है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स यानी गैर मुअय्यन तादाद में? जी, उसके लिए हम एक खास निशान सितारा यानी एस्टरिस्क इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर के नाम से पहले, जैसे आर्ग्स। अच्छा, ये क्या करता है? ये पाइथन को बताता है कि भाई यहाँ एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, जितने भी यूजर दे। तो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ जाते हैं? वो सब एक ट्यूपल में जमा हो जाते हैं। आर्ग्स नाम का एक ट्यूपल बन जाता है। ट्यूपल, वो जो लिस्ट जैसा होता है पर बदला नहीं जा सकता। हाँ वही, इम्यूटेबल। चले इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। जरूर। मान लें एक फंक्शन बनाना है शो नेम्स, जो कई सारे नाम लेकर इन्हें प्रिंट करे। ठीक है, तो डेफ शो नेम्स लिखेंगे नेम्स के साथ। बिल्कुल। अब ये नेम्स जितने भी नाम देंगे वसूल कर लेगा। और अंदर हम लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जैसे फॉर n इन नेम्स प्रिंट n। तो अगर मैं कॉल करूं शो नेम्स अली, रफीक, सना, तो नेम्स ट्यूपल बन जाएगा, अली, रफीक, सना, और आउटपुट में ये तीनों नाम अलग अलग लाइन पर आ जाएंगे, अली, रफीक, सना। वाह, ये तो बहुत कारआमद है ना? अब आप इसी फंक्शन को 2 नामों के साथ कॉल करें या 10 के साथ, ये काम करेगा। यानी फंक्शन बहुत लचकदार, फ्लेक्सिबल हो गया। यही इसका फायदा है। आर्ग्स फंक्शंस को वर्सेटाइल बनाता है। तो खुलासा ये हुआ कि आज हमने जावेद हसन सोफी के नोट्स की रोशनी में 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स देखे। जी, एक तो सादा आर्ग्यूमेंट्स जहां तादाद फिक्स्ड होती है, जैसे ऐड a + b में था। और दूसरे आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स यानी आर्ग्स, जो हमें इजाजत देते हैं कि हम फंक्शन को जितने चाहें इनपुट्स दे सकें, शो नेम्स की तरह। बिल्कुल। ये दोनों तरीके फंक्शन डिजाइन में बहुत अहम हैं कि हमें कब प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए और कब फ्लेक्सिबिलिटी। सही कहा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।